जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ट्वेल्थ बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। इसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे यूट्यूब चैनल में ट्वेल्थ बोर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डील किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो कॉमर्स सब्जेक्ट का एटीपी का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 उद्यमिता साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, जिसको इंग्लिश से सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। इसके मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम में और बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ये पूछ रहा है कि क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। It is necessary to give due consideration on internal resources before initiating a particular decision। पहला बोल रहा है हाँ ज़रूरी होता है, दूसरा नहीं ज़रूरी नहीं होता है, तीसरा बाह्य संसाधनों के लिए ज़रूरी होता है और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला यस इट इज़ नेसेसरी, दूसरा नो नॉट नेसेसरी, तीसरा नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज और चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि किसी भी तरह के निर्णय यानी किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए क्या हम लोग को अपने बिजनेस के इंटरनल रिसोर्सेज को ध्यान देना चाहिए। तो जी हाँ, हमारे बिजनेस के इंटरनल रिसोर्सेज को ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम लोग अपना ये लेते हैं डिसीज़न लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल या और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो जो एक नंबर का क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा वो ए होगा, हाँ ज़रूरी होता है यानी इट इज़ नेसेसरी। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। किसी भी अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के लिए, किसी भी अवसर को पहचानने के लिए हमारे पास क्या क्या एबिलिटी या क्या क्या बोध होने चाहिए, इसका बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला जो बोलता है वो ये बोलता है कि समझ की शक्ति यानी एबिलिटी टू परवेसिव, दूसरा परिवर्तन पर नज़र यानी इंसाइट इनटू द चेंज, तीसरा नवप्रवर्तनीय गुण यानी इनोवेटिव क्वालिटी और चौथा इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए या किसी भी अवसर को पहचानने के लिए हमारे पास उस अवसर को पहचानने की समझ की शक्ति होनी चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। दूसरा जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि परिवर्तन पर नज़र। अगर हम किसी तरह को अपॉर्चुनिटी को लाना चाहते हैं या किसी तरह को अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमको परिवर्तन पर नज़र रखना होगा कि कौन कौन से परिवर्तन जो है वो इन्वायरमेंट में हो रहा है। तीसरा हमको एक क्वालिटी चाहिए जिसको इनोवेटिव क्वालिटी बोलते हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ तो अपॉर्चुनिटी को फाइंड अप कर पाए। और चौथा जो बोल रहा है वो ऑल ऑफ दीज यानी सभी, इनमें से सभी। तो किसी भी अवसर को पहचानने के लिए समझ की शक्ति होना जरूरी होता है ताकि उस अवसर को हम समझ सके। परिवर्तन पर नज़र भी होना जरूरी होता है ताकि हम परिवर्तन के अनुसार अपना अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सके। और समय नवप्रवर्तनीय गुण यानी इनोवेटिव क्वालिटी भी होता है ताकि इनोवेशन के थ्रू हम लोग अपना अपॉर्चुनिटी को समझ सके। और इनमें से सभी होगा तो ऑल ऑफ दिस। तो जो दो का या क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो गया वो है इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस, डी नंबर। तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि प्रथम अवसर यानी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बी निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, सी अंतिम अवसर यानी लास्ट अपॉर्चुनिटी और डी इनमें से कोई नहीं तो नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप लोग जानते हैं तो बता दूं कि अपॉर्चुनिटी यानी अवसर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अपॉर्चुनिटी का टाइप्स जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी जो इन्वायरमेंट में या जो पर्यावरण में पहले से एग्जिस्ट करता हो, पहले से रहता हो, तो उसको विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और एक ऐसा अवसर जो पर्यावरण में पहले से नहीं है, उसको नया बनाया गया या नया लाया गया, वो उसको क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो हम लोग समझे कि अपॉर्चुनिटी दो तरह का होता है। ऐसा अपॉर्चुनिटी जो पर्यावरण में पहले से है
उसको क्रिएट एग्जिस्टिंग या विद्यमान अवसर कहा जाता है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी जो पर्यावरण में पहले से नहीं है उसको लाया गया, उसको क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी या निर्मित अवसर कहा जाता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने अवसर के बारे में समझा, उस तरह से इस ऑप्शंस को देख के हम लोग का जो सही ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर है, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 4 नंबर ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। यानी व्यावसायिक अवसर को पहचान करने प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो पहला आंतरिक मांग की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, दूसरा क्रिएटेड अवसर यानी निर्मित अवसर, तीसरा पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो ए और डी को छोड़ के बी और सी में दिया गया है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, ये अपॉर्चुनिटी का ही या अवसर का ही प्रकार है। तो बी और सी में से हमारा सही आंसर जो है वो दोनों नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का प्रकार ही अपॉर्चुनिटी को या अवसर को प्रभावित नहीं करता है। और डी में जो है वो नॉन ऑफ द अबव दिया गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन या सही आंसर है वो है ए नंबर, आंतरिक मांग की मात्रा यानी इंटरनल डिमांड। इंटरनल डिमांड हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। जो 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग पहले समझ चुके हैं कि 2 तरह के अपॉर्चुनिटी होते हैं, पहला जो बिजनेस इन्वायरमेंट में पहले से एग्जिस्ट करता हो और दूसरा जो जिसको बनाया गया हो। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहला बोल रहा है कि पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, दूसरा बोल रहा है निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, तीसरा बोल रहा है उपयुक्त व वो दोनों यानी बोथ ए एंड बी अबव, और चौथा बोल रहा है उपयुक्त ना तो ए और ना तो बी, नाइदर ए एंड नाइदर बी। तो हमारा जो सही आंसर है वो सी नंबर है, उपयुक्त और व दोनों, क्योंकि हम लोग समझे कि अवसर का प्रकार 2 तरह का होता है। ऐसा अवसर जो पहले से है उसको एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं यानी विद्यमान अवसर, और ऐसा अवसर जो पहले से नहीं था उसको बनाया गया उसको निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि व्यावसायिक अवसर संबंधित होता है यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ, यानी बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है वो किससे रिलेटेड होता है। ए वाणिज्यिक संभाव्य परियोजना से, तो कॉमर्शियली फीजिबल प्रोजेक्ट से, बी व्यक्तिगत संभाव्य परियोजना से, पर्सनल फीजिबल प्रोजेक्ट से, सी उपरोक्त ना तो ए और ना तो बी, नाइदर ए और नाइदर बी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि पर्सनल यानी पर्सनल फीजिबल प्रोजेक्ट यानी व्यक्तिगत संभाव्य परियोजना ये नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस जो है किसी का पर्सनल नहीं होता है। और जो ए नंबर हमारा ऑप्शन है वाणिज्यिक संभाव्य परियोजना से यानी कॉमर्शियली फीजिबल प्रोजेक्ट, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉमर्शियली फीजिबल प्रोजेक्ट से रिलेट करता है। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, वाणिज्यिक संभाव्य परियोजना से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, उसमें ये बोला गया है कि ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं यानी लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व ए मनोभाव यानी क्यू, बी संचालन यानी ड्राइव, सी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, डी इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं किसी भी तरह का ज्ञान लेने के लिए, किसी भी तरह का लर्निंग सीखने के लिए हम लोग को मनोभाव यानी इच्छा होना चाहिए कि हाँ हम सीख सकते हैं। संचालन का मतलब होता है कि हम लोग को हाँ संचालन करना चाहिए कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और सी में क्या बोल रहा है, अनुक्रिया यानी जो हमको सिखा रहा है उसके सवालों का हम लोग अगर जवाब देते हैं तो वो अनुक्रिया होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो हम लोग का जो 7 का सही आंसर है वो मनोभाव भी है, संचालन भी है, अनुक्रिया भी है और इनमें से सभी है। तो सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि एक उद्यमी को डैश 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 संरक्षण के प्रति सचेत रहना चाहिए, यानी अ एंटरप्रेन्योर इज नीडेड अटेंशन फॉर डैश 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 प्रोटेक्शन।
किसके प्रोटेक्शन के लिए एक उद्यमी को सचेत रहना चाहिए? तो ए पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, बी अंशधारी यानी शेयर होल्डर, सी कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज और डी ग्राहक यानी कस्टमर। तो एक उद्यमी को है जो हमेशा पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा मनुष्य होता है जो वर्तमान में या वातावरण में नए नए वस्तुओं को लाते रहता है, जिससे हमारा समाज का जीवन स्तर जो है आगे बढ़ता है। अगर वो पर्यावरण में ही ध्यान नहीं देगा तो वो नया नया चीज़ को कैसे ला पाएगा? तो उद्यमी को सबसे ज़्यादा किस में ध्यान देना चाहिए? तो पर्यावरण में ध्यान देना चाहिए। किसको ध्यान देना चाहिए? तो उद्यमी को, उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है को मांग पूर्वानुमान में शामिल है, इज इंक्लूडेड इन डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में क्या शामिल है? अल्पकालीन पूर्वानुमान यानी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, बी दीर्घकालीन पूर्वानुमान यानी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, सी उपभोक्ता पूर्वानुमान यानी कंज्यूमर फोरकास्टिंग, डी विपणन पूर्वानुमान यानी मार्केटिंग फोरकास्टिंग। तो आप लोगों को बता दूं कि मांग पूर्वानुमान में जो शामिल होता है वो अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल होता है। जो मांग पूर्वानुमान में हम लोग का शामिल होता है वो अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बचा है वो ये बचा है कि अल्पकालीन पूर्वानुमान अवधि होती है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग पीरियड इज ए 6 months, बी 12 months, सी 15 months एंड डी 24 months। तो जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है वो बेसिकली 12 months का होता है 12 months से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट्स थे चैप्टर 1 के बिहाफ में। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, आप लोगों को समझ आया होगा। तो रेगुलर इस चैनल में वीडियो अपलोड्स होते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और ऐसे ही चैनल में क्वेश्चंस को, मेन क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।